आप यहाँ विद्या लेने के लिए आए हैं, शिक्षा लेने के लिए आए हैं, तो एजुकेशन वो मैनिफेस्टेशन है, वो एजेंडा है जो आपके अंदर जो पूर्णता छिपी हुई है उसको सबके सामने, इस दुनिया के सामने रखने वाला है। मेरा नाम नरेश अहलावत है। मैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में पिछले 12 साल से कार्यरत हूँ। जेडीओ के पद से लगा अब असिस्टेंट, और कोरोना में आचार्य जी की संगत मिली। आचार्य बलवीर जी जो भी योग डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं, उनकी सेवाओं के लिए उन्हें बुलाया है। तो 6-7 महीने लगातार उनके साथ योग किया और उन्होंने ऐसी योग की विद्या हमारे अंदर डाल दी कि हम वॉलंटियरली अब यहाँ योग कर रहे हैं और आप सब भी हमारे साथ कर रहे हैं। करवाने वाला वो ईश्वर है। तो एक एक करके आए और अपना अपना परिचय और एक एक लाइन, जो भी आपके पास टैलेंट है, शुरुआत करेंगे बहन से। आइए। ना माइक से बोलो। मेरा नाम इंदु है। मैं विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट में स्टडी करती हूँ, मास्टर्स फर्स्ट ईयर। पोर्ट्रेट्स, पेंटिंग, गेम भी आता है मुझे, बॉक्सिंग, मार्शल आर्ट भी सीखी है। पक्का। हेलो, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज से फाइनल ईयर पे बीए पास कोर्स और एमएनसीसी कैडेट हूँ। एंड मैं थिएटर आर्टिस्ट भी हूँ, योगा से जुड़ी हुई हूँ। सर्दियों के टाइम पे जब अक्टूबर से मैंने स्टार्ट किया था योगा, एंड अभी मैं अपनी सीपीओ और सीजीएल एसएससी की इनकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड यस, और हाँ एक और, मैं हर संडे को गौशाला जाती हूँ। एक रूल है मेरी लाइफ का कि कुछ अच्छा करना है, तो अपने लाइफ में एक सजेस्ट करना चाहूँगी कि अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना, मतलब एक जैसे सर बोलते हैं ना कि योगा करना हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा, वैसे ही गौशाला जाना मेरी लाइफ का एक पार्ट है। अब डेली मैं यहाँ नहीं आ पाती, मैं हमेशा ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ सर की योगा, क्योंकि मेरे घर के साथ एक ग्राउंड है, वहाँ जाके। संडे को मैं इसलिए आ पाती हूँ क्योंकि मेरे को गौशाला खींच लेती है, क्योंकि संडे को मैं गौशाला जाती ही हूँ। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि लाइफ में ना कुछ अधूरा रह गया है, तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा डालना और उसको कंटिन्यू करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिविटी रहती है अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। कुछ दिन पहले बहने यहाँ हम आ रहे थे सभी, और बहन ने एक संकल्प लिया था कि गौशाला हर रोज जाएंगे। जब स्टार्टिंग के दिन थे तो यहाँ से भी 15-20 बच्चे डेली संडे को इनके साथ जाते थे, और अब भी आप इनका साथ दे सकते हैं कि गौशाला में जो पशु हैं, वहाँ गौवें हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, जो बीमार हैं, उनकी सेवा में घंटा, आधा घंटा, 20 मिनट जितना भी बन पाए उनकी सेवा करके आते हैं। उनको सहला के आते हैं, उनके दुख दर्द को बांट के आते हैं, उनको समझ के आते हैं। बहुत अच्छा। बहन के लिए 2 लाइनें। सुंदर प्रयास है तुम्हारा, सफलता तुम पाओगे, और कर लो अगर आप सब भी संकल्प, तो एक दिन लोकप्रिय हस्ताक्षर कहलाओगे। अब आइए, आप आइए, लाइन में चलेंगे। अभी लाइन में आगे करती से। हेलो, मेरा नाम निशा है। मैं एमए इकोनॉमिक्स 2 ईयर कोर्स में पढ़ती हूँ, और मैं इससे पहले ही एमडीयू यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ी। मेरा ये फर्स्ट टाइम है मैं एमडीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। ग्रेजुएशन मैंने हरियाणा से बाहर से की थी। बस स्पेशल कोई टैलेंट मेरे अंदर नहीं है, मैं बस स्टडी पे ही फोकस करती हूँ। योगा के लिए भी भाई ने प्रमोट किया था कि थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, तो इसलिए मैं योगा क्लासेस आती हूँ। थैंक यू। मेरा नाम सुषमा है, फ्रॉम एम फार्मेसी सेकेंड ईयर। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि जैसे गौशाला जाते हैं
तो रोड पे जो है काफ़ी गाय एनिमल सब घूमते रहते हैं, उनको खाना नहीं मिलता, तो वो क्या करते हैं, प्लास्टिक कंज्यूम कर लेते हैं। तो हमारा मतलब हम गौशाला अगर नहीं भी जा सकते तो हमारा मेन जो काम होना चाहिए कि हम रोड पे ऐसे प्लास्टिक को फेंक करके ना जाए, क्योंकि जो वो आवारा पशु जानवर है वो क्या करते हैं, उस प्लास्टिक को वो खोल नहीं पाते, तो उन्हें लगता है कि वही इनके लिए खाना है, वो सीधे प्लास्टिक ही कंज्यूम कर जाते हैं। तो हमारा जो हम ये चाहें कि अपने आसपास की सफाई रखें, ज़रूरी नहीं है कि हम अपने घर की सफाई रखें, ऐसा भी होता है कि हम घर की सफाई करते हैं और सारा कूड़ा जो है गली या रोड में फेंक देते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हम जैसे कि चाय पीते हैं, वो कागज़ वाले हम क्या बोलते हैं कि भैया हमें जो है डिस्पोजल उस कप में चाय चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि हमें ये लगता है कि वो कागज़ वाली चाय है, कागज़ के कप में जो है चाय है, लेकिन उसके अंदर जो है वो प्लास्टिक की लेयर होती है, और जो चाय का टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो पार्टिकल होते हैं, माइक्रो पार्टिकल ऑफ द प्लास्टिक, वो चाय में चले जाते हैं और वही हमारे जो है बॉडी में एंटर करता है, जिसकी वजह से कैंसर। 15 मिनट अगर हम चाय प्लास्टिक में रखते हैं तो वो 25,000 जो माइक्रो पार्टिकल है हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि प्लास्टिक से हम दूर नहीं रह सकते, चाहे कुछ भी हो, प्लास्टिक हमारी लाइफ का एक पार्ट बन चुका है, लेकिन गर्म चीज़ों से जो है हम गरम चीज़ों को हम प्लास्टिक में ना रखें, ठंडी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गरम चीज़ों से हम जो है प्लास्टिक में यूज़ ना ही करें। थैंक यू। So good morning everyone. My name is Bhumika and today I am standing in front of you to introduce myself. But before starting it, I want to pay my sincere regards to Naresh Alawat sir for giving me this golden opportunity. So here I start. So my name is Bhumika Gaur and I'm from Rohtak. I am a student by profession. Currently I am doing my post-graduation in mathematics from the MDU Mathematics department. And I did my schooling from MDU Campus School, which is in MDU itself. And I did my graduation from the Pandit Nekiram College. And I have a nuclear family. There are 6 members in my family: my father, my mother, my sisters, my brother, and I myself. My father's name is Dr. Vishnu Gaur, and he is an astrologer and a teacher by profession. My mother's name is Mrs. Renubala, and she is a homemaker. In my free time, I used to entertain myself by stitching clothes, by dancing, by listening songs, and I love to do gymnastics and yoga. And my weakness is that I get very much stressed until I complete my work. And my strength is that I'm a hardworking girl, determined girl, and I am overconfident. My aim is to become a teacher. So it's all from my side. Thank you for listening to me. Thank you for giving your precious time to me. So thank you, all of you. So इसको प्रैक्टिस बोल सकते हैं। आई थिंक इंट्रोडक्शन तो एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी को होनी चाहिए। डिस्कोर्स के लिए भी अगर सोचना पड़े तो आई डोंट थिंक सो दैट इज। सो मैं सुनाऊंगी। मैं तांडव के 2 श्लोक सुना चाहूँगी। मेरी आवाज़ बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम फिर भी नहीं भागेंगे। हाँ हम फिर भी नहीं भागेंगे, सुनेंगे आपको। तो रैप कर देना लास्ट में, चाहे कुछ भी हो। मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। तो हियर स्टार्ट। ओम जटाटवीगलज्जलप्रवाह पावितस्थले गले विलम्ब्यलम्ब्यताम्बुजङ्गितुम्रमादिकाडमड्डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चन्द्रताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाकटाह सम्भ्रमन्दमन्नलिप्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धरि धगद् धगद् धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं शिव। थैंक यू। सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मुस्कान है, मैं बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हूँ।
मुझे योगा में आए अभी 1.5 महीना ही हुआ है, तो मुझे अपने अंदर बहुत डिफरेंस नज़र आ रहा है। एक तो मैं पढ़ाई करती थी तब पहले मेरा माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पाता था, लेकिन अब मेरा माइंड काफ़ी हद तक कंसंट्रेट हो पाता है। और पहले मैं बीमार भी रहती थी, लेकिन अब मेरी जो बीमारी है वो कम भी होती जा रही है, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है अपने अंदर। तो मैं आप सबके साथ एक गीत सुनाना चाहती हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा उसको। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए, मात पिता के मन में सारे देव समाए। तू इनका दिल खुश रखे तो ईश्वर खुश हो जाए। भगवान तुझको मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। धन्यवाद। मैं एक मोटिवेशनल कोट भी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अभी हम हारे नहीं हैं, अभी हम हारे नहीं हैं, थक गए हैं। कह दो कबूतरों से रास्ते से हट जाएं, अभी हमारी उड़ान बाकी है, अभी हमारी उड़ान बाकी है। धन्यवाद। आवाज़ मेरी भी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ टॉलरेट कर लेना। ओके रेडी। मेरा नाम वंशिका है और मैं मास्टर्स कर चुकी हूँ और मैं बीएड परस्यू कर रही हूँ। और मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहूँगी। चली रे जुनू को लिए, कतरा कतरा लम्हों को दिए। पिंजरे से उड़ा दिल का शिकरा, खुदी से मैंने इश्क किया रे। जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ छोटे छोटे लम्हों को तितली जैसे पकड़ो तो हाथों में रंग रह जाता है, पंखों से जब छोड़ो तो
वक्त चलता है वक्त का मगर रंग उतरता है अकीरा। उड़ते उड़ते फिर एक लम्हे में मैंने पकड़ लिया रे। जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ। हल्के हल्के पर्दों में मुस्कुराना अच्छा लगता है। रोशनी जो देता हो तो दिल जलाना अच्छा लगता है। एक पल सही उम्र भर इसे साथ रखना है अकीरा। जिंदगी से फिर एक वादा मैंने कर लिया रे। जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया जिया रे जिया रे जिया ओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम कोमल है और मैं इंटीग्रेटेड कोर्स मैथ्स से परस्यू कर रही हूँ और अभी 4th ईयर है। मैंने अभी 2-3 दिन से योगा ज्वाइन किया। बीच में एक दिन नहीं आई थी क्योंकि मेरी फ्रेंड उसने मेरे को उठाया ही नहीं था। आज हिम्मत की सोच वो बोले मैं नहीं आऊँगी, मैं सोचा मैं ही चली जाती हिम्मत करके, तो थोड़ा लेट हो गई। मेरे को वैसे सिंगिंग और डांसिंग दोनों पसंद है और शायरी भी मैं लिखती हूँ। तो आपके सामने मैं मोटिवेशनल शायरी सुनाना चाहूँगी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, कि मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। एक और है, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए भी किस्मत से लड़ना पड़ता है, उसके लिए भी किस्मत से लड़ना पड़ता है। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Rajesh. I'm from Rakigadi. At a time I'm pursuing this mastery in psychology. आप सभी ने फोबिया के बारे में सुना होगा। फोबिया एक ऐसी चीज है जो एक रियल शीर्षक को एक मेल नहीं होता, उसके बाद भी हम उस चीज से डरे होते हैं। आपने 10th या 12th में एक डीप वाटर एक लेसन होता था, उसमें पता था कि भाई पानी से हम कितना डरते हैं, किसी भी चीज़ से किस तरह डरते हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ को रियल और नया होते हुए भी हम उसको इतना मान लेते हैं कि हम इससे डर जाते हैं कि हम अपने उस काम को नहीं कर पाते। तो इंसिडेंट में पानी से मैं बहुत डरता था, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई तुम डरते रहोगे, तुम कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आएगी, तुम्हारा जो डर है ना तुम्हारी जान ले सकते। और मैंने इस पे काम किया कि भाई आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए। तो मैं एक दोस्त से गया कि भाई मेरे को स्विमिंग सीख, क्योंकि स्विमिंग जब पानी से डर रहे हो तो आप एंट्री नहीं करोगे। तो उसमें एंट्री करवाने के लिए इसमें मैंने एक से सहायता ली और उसने मेरे को सहायता भी की और फिर मैं इनसे आखिरी में सीख भी गया।
तो मैं कहना चाहूँगा कि फोबिया वो चीज़ नहीं है जो रियल होता है। फोबिया वो है जो रियल्स का उसका कोई वास्तविकता नहीं है और उसको हम मान लेते हैं। और यदि हम फोबिया को मान लेंगे तो एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, हमारा जो उस डर से कोई ना कोई यूज करेगा हमारा। तो एक ये कि जो भी जिस चीज से आप डरते हैं उस चीज में मास्टरी करेंगे। वे कोई भी चीज है जिससे आपको लगता है कि हम इस चीज से डरते हैं, वे किसी की सहायता लेकर मास्टरी कर सकते हैं उसी के अंदर। तो ये मेरा इस मोटिव था कि हमें जिस चीज से हम डरते हैं उसमें हमने मास्टरी करनी चाहिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो। सो थैंक यू। नमस्कार सभी को। मैं छात्र मनमोहन, प्रीपेड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। आई एम नेशनल ताइक्वांडो मेडलिस्ट एंड ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम मेडलिस्ट। मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में मेहनत कर रहे हो उसमें कंटिन्यू मेहनत करनी चाहिए, चाहे आपको 1 साल 2 साल 3 साल कितनी भी लग जाए, बट आपको उसी फील्ड में मेहनत करनी। ये नहीं कि इसको छोड़ के किसी और तरफ चले गए। आप मान लो सीजल ही कर रहे हो तो सीजल की करते रहो कंटिन्यू। जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स में। मान लो आपको फील्ड चेंज कर ली तो आपका मतलब माइंड डाइवर्ट होगा और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। मान लो आपने कभी गेम किया हो फिर छोड़ के पढ़ाई में जा रहे हो, तो आपका जो बेटर लगे ना इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ तो वो करना चाहिए। और एक बहन ये कह रही थी कि मुझे बोली मेरी ठीक नहीं है कि मसरा हमारी है, मेरी ऐसी है, तो आप किसी कम नहीं है, आप बोल के देखो वहाँ पे। और टैलेंट में किसी कमी नहीं है, आप एक बार करके देखो, अपने अंदर जो खूबी है वो पहचानो, तो आप में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी जो वो किसी के अंदर नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप कंटिन्यू मेहनत करें जिस भी फील्ड में जा रहे हो। जब हौसला बना लिया ऊँची उड़ान का, फिर कर देखना फिजूल आसमान का। धन्यवाद। भाई बात बहुत नमस्कार सर, नमस्कार सभी को। तो मैं एक कोट भी सुनाना चाहूँगा जो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ, और उस कोट के बाद मैंने खुद चेंज किया है। मतलब और सारी चीज़ अलग है, वो कोट मेरे ने खुद किया है कि मैं उसके ऊपर काम करूँ और करता भी हूँ। उससे मुझे काफ़ी चेंज मिला है। जो मैं पिछले 2 साल था और आज हूँ उसमें मैं दिन रात का अंतर देख सकता हूँ अपने अंदर खुद ही। ये है कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मिर्ग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। मतलब ये जो हिरन होता है उसके अंदर जो कस्तूरी होती है, जो खुशबू आती है, तो वो ढूंढता है कि कहाँ से आ रही है। वो जंगल जंगल घूमता है कि यहाँ से आ रही है, यहाँ भटकता है, कभी यहाँ भटकता है, लेकिन उसको वो मिलती नहीं क्योंकि वो खुशबू उसके अंदर से आ रही होती है। जब हम अपने अंदर खुद झाँकते हैं तो हमें पता चलता है कहाँ कमी है क्या नहीं है। कि नॉलेज ये तो हमें मिल ही जाएगी, लेकिन खुद के अंदर किताब से हम नॉलेज कितनी भी ले सकते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट कितना कर रहे हैं हम, ये हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा करता है। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ इस कोट के ऊपर, और ये लाइफ चेंजिंग कोट हो सकता है मेरे लिए तो है, किसी के लिए भी हो सकता है। तो मेरा तो इसके ऊपर विश्वास है। दूसरा ये है, एक थोड़ा फनी भी हो जाए ज़्यादा मोटिवेशन। कौन सा, 1 मिनट रुको मैं थोड़ा रिकॉल कर लेता हूँ। एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, एक शख्स क्या गया कि पूरा काफिला गया, तेज था तूफा पेड़ जड़ से हिला गया, तेज था तूफा पेड़ जड़ से हिला गया। जब दिल से सल्तनत की रानी चली गई, जब दिल से सल्तनत की रानी चली गई, फिर क्या मलाल तख्त गया या किला गया। थैंक यू। शाबाश। नेक्स्ट, अपने आप आ जाओ, उठ के आ जाओ बिटिया। हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम स्वीटी है, मैंने MSc मैथ्स किया है, अभी मैं नेट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ और ऑलमोस्ट 1 मंथ से मैं योगा में आ रही हूँ। एंड अगेन थैंक्स टू यू सर। मैंने एक बुक पढ़ी थी अभी थोड़े टाइम पहले, वेलकम होम, उसका कोई थोड़ा सा पार्ट है वो मैं आपको साथ शेयर करना चाहूँगी। इट्स अबाउट सेल्फ लव। हम बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं कि सेल्फ लव क्या है। सेल्फ लव कई लोग सोचते हैं कि जो मन को भाए बस वही करते हैं। आई फील कि जो मन को अच्छा लगे वो तो ठीक है, बट जो हमारे लिए अच्छा हो एक्चुअली दैट इज़ सेल्फ लव। और एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप सब मेरे साथ करना, 3 स्टेप्स की है। आई थिंक आप सब समझ पाएंगे और अच्छे से कि सेल्फ लव क्या है।
सो फर्स्ट स्टेप है आप सबकी लाइफ में कोई ना कोई सबसे जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स या फिर जो भी, आप एक को किसी को चूज़ कर लीजिए मन में। कर लिया सबने? कई 2-3 हो सकते हैं, उनमें से किसी एक को चूज़ कर लीजिए। कर लिया? सेकेंड स्टेप है कि आप इमेजिन कीजिए कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत मतलब फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली बहुत मतलब ब्रेकडाउन हो चुका है उनका, और वो आपके पास आते हैं। तो थर्ड स्टेप है, अब आप ये सोचिए अपने मन में कि आप उनको कैसे ट्रीट करेंगे। बताइए आप कोई भी, जैसे मैंने अपने मदर को सोचा, अगर वो परेशान है या बीमार हैं तो मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दूँगी, या फिर मतलब उनसे बात करूँगी, उनको कंफर्टेबल फील कराऊँगी। तो ऐसे ही आप सब करेंगे। तो इन तीनों स्टेप्स के बाद मेन बात ये है कि जैसे आपने इस इंसान को जो आपने चूज़ किया था उनको ट्रीट किया, एग्जैक्टली आप अपने आप को भी वैसे ही ट्रीट करें। वो सेल्फ लव है। मीन्स सेल्फ लव इज़ द वे ऑफ लविंग योर सेल्फ, द वे यू लव योर लव्ड वन। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात बिटिया ने बताई। हमें स्वयं से प्यार करना ही चाहिए। आ जाइए, इस तरफ तो काफी बचे हुए हैं, आ जाओ स्नेहा, शाबाश, दुनिया मुट्ठी में कर लो। ओम नमस्ते सभी को। मेरा नाम स्नेहा है, मैंने मास्टर्स की है इकोनॉमिक्स से, और अभी मैं प्रिपेयर करती हूँ लाइब्रेरी में। मैं किसी मतलब एक्चुअली वो किसी और के थॉट्स हैं, तो उसमें उन्होंने बताया कि एक रिसर्च कंडक्ट हुई थी। उसमें उन्होंने क्या किया था कि एक स्विमिंग पूल को जितना बेस्ट हो सकता है उन्होंने उतना बेस्ट प्रिपेयर किया था, बट उसमें एक कमी छोड़ दी थी। और फिर सब लोगों को बुलाया गया था कि तुम इस स्विमिंग पूल को देखो और उसके बारे में बताओ। तो ऑलमोस्ट 99% लोगों ने ये बोला कि और सब तो अच्छा है, लेकिन वो जो धब्बा है ना वो है। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि जो सोसाइटी होती है वो तुम्हारी कमियों को ज्यादा देखती है। लोगों को ये नहीं दिखा कि वो कितना प्रिटी है, अगर उसमें एक दिक्कत है तो छोड़ दो, लेट इट बी। तो ऐसा नहीं होता। अगर हम सोसाइटी की तरफ से सोचेंगे अपने बारे में कि सोसाइटी को क्या लगता है, हमें कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, दैट मतलब ये वे ऑफ लर्निंग गलत होता है कि अपने बारे में सोचना। तो हमें हमेशा अपने बारे में अपने अकॉर्डिंग सोचना चाहिए, नो मैटर सोसाइटी क्या थिंक करती है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर तुम कितने ही अच्छे क्यों ना हो एक कमी निकाल ही देगी। तो अपने बारे में सोचो। और इसी के रिलेटेड है एक कोट, क्यों बदले हम किसी और के लिए, भगवान ने एक नकाब दिया है हमें अपने लिए। तो जैसे हो वैसे रहो, खुश रहो। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम तुषार है, मैं मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। कुछ लाइन प्रस्तुत करना चाहूँगा। मन में दुविधा, मन में युद्ध है, मन खुद के ही विरुद्ध है, मन खुद के ही विरुद्ध है, ये मन की कैसी रीत, सारा कुरुक्षेत्र सामने पड़ा, जीत सके तो जीत, यहाँ तू ही कृष्ण तू ही पार्थ है, तुझसे खुद ही समझना क्या यथार्थ है। Good morning to all. My name is Tinku Kumar. I am from Mallamgarh. I am pursuing BTech TIPS and Mechanical Engineering. ऐसे सोच सभी ने दिया, पर हमें मेरे को 2 मोटिवेशन ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें मैं सुन लेता हूँ तो मैं डेली मोटिवेट रहता हूँ। मम्मी एंड पापा, उनकी फ़ोटो देखकर मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। That's all. Thank you very much. Have a nice day. सबको मेरा नमस्ते। और आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कुछ लाइनें मैं खुद भी लिखती रहती हूँ,
जो भी मेरे मन में आता है, जो भी सकारात्मक भाव जो मेरे अंदर आते हैं वो आज मैं जो मैंने कुछ लिखी है चंद लाइनें वो सुनाती हूँ। आनंद एक आभास है, आनंद है जो वो एक आभास है जिसे हर कोई ढूंढ रहा है, जिसे हर कोई ढूंढ रहा है। दुख एक अनुभव है, दुख एक अनुभव है जो आज हर एक के पास है। फिर भी जिंदगी में कामयाब वही है, फिर भी जिंदगी में कामयाब वही है जिसको खुद पर विश्वास है। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हमें अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानना होगा और उन्हें हराना होगा। खुद को पढ़ने की कोशिश कीजिए, सब समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। भाग्य के दरवाजे पर सर फेंकने से कुछ नहीं होगा। मेहनत करो और कर्मों का तूफान पैदा करना पड़ेगा। सारे दरवाजे खुल जाएंगे। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। थैंक यू। और एक थोड़ी सी एक गाने की लाइनें भी सुनाना चाहती हूँ। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। धन्यवाद दिनेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद योगा के लिए। आप सभी को सादर नमस्ते। मेरा नाम रिया है और मैं एमएससी कर रही हूँ मैथ्स ऑनर्स से। मेरा फोर्थ ईयर है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू नरेश सर। मैं योगा से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, मतलब बहुत टाइम से, जब से शुरू हुआ तभी से, और रेगुलर आना भी। अभी काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत खराब चल रही है, वो शायद इसीलिए चल रही है कि मैं योगा में रेगुलर नहीं हो पाई। मेरे को अब पता चला तो मैंने दोबारा शुरू कर दिया। तो यही बोलना चाहूँगी सर से, काफ़ी टाइम से जुड़े होने के कारण यहाँ पे जितनी भी फैमिली आई है, मतलब 1-2 साल में, सबसे इतनी अटैचमेंट हो गई है, मतलब दिखते ही ऐसी खुशी वाला भाव आ जाता है। सोनी भैया को देखिए, मतलब इतनी मदद करते हैं, मेरी कभी भी दिख जाती, इतने खुश हो जाते हैं। यही बोलना चाहूँगी, बस यही हमारा जो इंटरेक्शन है, अटैचमेंट है, यही बनी रहे। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी, ब्रांडेड कपड़े और महंगे फोन आपको खूबसूरत नहीं बनाते, बस आप मान लीजिए आप खूबसूरत हैं तो आप खूबसूरत हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा। आइए मनीष, काफी समय से इंतजार था आपके गीत संगीत का। नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते। नमस्ते सर। माहौल कुछ आज ऐसा हो गया कि पेरेंट्स की तरफ रुझान हो गया, मोटिवेशन क्योट्स मतलब आ रहे थे, तो फिर मैंने भी यही सोचा कि मतलब उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। और एक इवेंट परसों मेरे साथ हुआ। हाँ, पापा ने मेरे को एक वीडियो सेंड की और उसमें जो मैसेज था उस वीडियो में, उसमें पापा काफ़ी अलोन फील कर रहे थे। मीन्स आई ट्राई ऑलवेज, बट मैं अपने पापा को टाइम नहीं दे पाता, घर पे फैमिली पे मतलब कॉल नहीं कर पाता। मैंने काफ़ी बार ट्राई नहीं की, मैं मतलब ईगरली करता तो शायद कर लेता, सोचा और फिर छोड़ दिया, सोचा और फिर छोड़ दिया। जितना टाइम मैं मतलब फ्रेंड्स को देता हूँ उतना घर पे नहीं दे पाता। ये पेरेंट्स भी वो मेरे को बोलते हैं, हर बार ही बोलते हैं, और ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। और इसको कोशिश नहीं, मैं पता नहीं, लेकिन आई विल ट्राई कि इम्प्रूव करूँगा। तो उसी पे मैंने एक लिखी थी पेरेंट्स पे ही, कि अब आज के दिन माहौल कैसा हो गया है। हम सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ कोई इतना टाइम दे रहे हैं, स्टडी को भी इतना टाइम नहीं दे रहे, अपनी मौज मस्ती में अपने गोल्स को भी लेके इतना मतलब डिटरमिनेट नहीं है। तो वो चीजें हमें किस प्रकार से अपने पेरेंट्स से दूर ले जा रही है, और फिर उनकी थिंकिंग हमारे लिए कैसे चेंज हो रही है। आज के दिन मोस्टली हम पेरेंट्स को तभी कॉल करते हैं जब हमको पैसे की जरूरत होती है, रिचार्ज खत्म हो जाता है, ये इन दैट वे। सो उसी पे लिखा था कि मैंने रिचार्ज ही खत्म हुआ था जब मैंने लिखी थी। तो एक सेकंड।
कि आज मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, कह रहे आज मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, के करता मजबूर था रात ने टेम तक पहले सो गया। कह रहे आज मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, के करता मजबूर था रात ने टेम तक पहले सो गया। पापा ने देखा और 1 मिनट में पता लगा लिया कि 3 महीने का छोरे का रिचार्ज ही खत्म जा लिया। बेराना क्यों उसके चेहरे पे खुशी सी आ गई, उजड़े सूखे जंगल में जनो हरियाली सी छा गई। कि बेराना क्यों उसके चेहरे पे हरियाली सी छा गई, खुशी सी आ गई, उजड़े सूखे जंगल में जनो हरियाली सी छा गई। मन में उसका शायद कुछ ख्याल आ गया था, कि मैंने बापू तय बात करने का बहाना जो पा गया था। वो राजी नहीं हो रहा था कि छोरा मेरे दोहरा आओगा और बाबू रिचार्ज कर दे नू आके हुक्म बजाओगा। 3 महीने पहले रिचार्ज के बहाने आया था, कह रहे 3 महीने पहले रिचार्ज के बहाने आया था, और वो टाइम था जब दोनों ने थोड़ा हंस बदलाया था। छोरा कौन बात है दूर कर दिया इन साइंस के आविष्कारा ने, बाबू रोज को शहर है जिसने वो फोन बनाया था। चल फोन तो ठीक था पर ये स्मार्टफोन गलत आया, ऊपर तो इंटरनेट आ गया, फिर सोशल मीडिया का भी जाल छाया। चल फोन तो ठीक था पर ये स्मार्टफोन गलत आया, ऊपर तो इंटरनेट आ गया, फिर सोशल मीडिया का भी जाल छाया। माँ भी उदासी में रहे, आकाश भी छोरे ने खाना कम खाया, और बाबू रोज वो शहर है जिसने फोन बनाया। एक बात गौर करी मैंने, मेरे फोन में सोशल एप्लीकेशन की पूरी जानकारी थी। एक बात गौर करी मैंने कि मेरे फोन में सोशल एप्लीकेशन की पूरी जानकारी थी, पर बड़ी बेबे का नंबर याद ना पाया जब मैं फोन मिलवाना चाह रही थी। पढ़ाई का टाइम भी सारा फोन में वेस्ट हुआ है, बुढ़ापे का सारा तो बनूता की मैंने इतना बेरा बाबू कोट पावर कोट बस हुआ है। माँ तो माँ है, बेटे की बुद्धि पर हुआ है, 2 दिन का सुख में छोरा जिंदगी का सुख न खोया है। चलो मेरे तो यो जाल समझ आ गया तो यार लिख सुना दी, इस छोटी सी कहानी में घर घर की कहानी सुना दी। बस व्हाट्सएप है फोन में, इंस्टा एफबी स्नैप सब ऐप उड़ा दी। बाबू इसमें फेंकने से अभी तक मैं नहीं बना पाया कि बाबू बात करने की हर रोज एक नियम बना दी। और ये फील होया मैंने कि माँ बाप भी अच्छे इंसान है, रात भूल के भी गलत ना बतावे और ऊपर हर चीज में महान है। ये बेबे पे भी बात रोज हो जाए और पढ़ाई का भी बराबर ज्ञान है। ये बेबे पे भी बात हर रोज हो जाए और पढ़ाई का भी बराबर ज्ञान है। अरे यार सच है रे, बोल बतलाए तो दुख दूर हो जाए, चाहे मानस कितना भी अनजान है। हो सकता है फिर से आपसे मिलने का मौका मिले, हो सकता है एक भजन अगर आप सुनना चाहो तो इन कोलैबोरेशन विद अमित with its sport. Wait a second. देखो हम कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, किसी भी टाइम कर रहे हैं, हम एनर्जी का सोर्स बाहर ढूंढते हैं। जैसा महिपाल ने भी बताया कि वो जो कस्तूरी अंदर है बाहर नहीं है, तो परमात्मा भी अंदर ही है, और वो असीम स्पॉटलाइट एक असीम एनर्जी का स्रोत है। तो उससे हम जब तक कनेक्ट रहेंगे तब तक हम मतलब सक्सेस मतलब एक गोल हासिल करना तो बहुत ही छोटी बात है। मीन्स संत महापुरुषों ने कितनों की ही जिंदगियां सवार दी। गुरु नानक देव जी, संत कबीरदास जी, तेग बहादुर जी का बोलते हैं कि सरकलम करवा दिया गया था। उस टाइम पे क्या था, उनको उनके मतलब वो योद्धा थे,
मतलब जो गुरु गोविंद जी थे और वो एक योद्धा थे, तो उस टाइम पे उनके पास जब गए थे तो उन्होंने बोला था कि इस टाइम बलिदान की जरूरत है, कोई भी महान बलिदान देगा। तो उनके पुत्र ने कहा कि पिताश्री इस टाइम पूरे संसार में आपसे महान कौन है, मीन्स तो आपकी ही मतलब आप अपना बलिदान दिए। तो उस टाइम उन्होंने अपने हाँ ठीक है, तो वहां पे अपना मतलब सरकलम करवा लिया था। तो ये महानता कितनी है, और वो वहीं से आते हैं। जब हम वहां से कनेक्ट करते हैं तो वहीं से रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि हम ठीक है। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल चिन्ह चिन्ह रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे वैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे वैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने। चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो। पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो। चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो। चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। जीभा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। जीभा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल चिन्ह चिन्ह रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बहुत अच्छा, नौजवानों में भी ये श्रद्धा भाव है, ईश्वर का नाम लेते हैं। और अब मैं बुलाना चाहूँगा बड़ी बहन सुशीला को, जो हम सब के लिए एक गार्जियन का काम भी करती हैं, और सब बहनों के लिए तो माताओं के समान है। यहाँ ये सब सर्दी गर्मी 12 महीने हमारे पास यहाँ योगा के लिए आ रहे हैं। लगभग जब से हमने यहाँ स्टार्ट किया है तब से ये आते हैं, और हमारे लिए एक ये संबल हैं, शक्ति हैं। तो सुशीला बहन, देखो भाई,
मैं तुम्हारे ऊपर गाऊंगी ये गाना। भाई तुम्हारा ये टाइम है ये बर्बाद नहीं होना चाहिए। जो जितना भी टाइम है वो तुम या योगा में या पढ़ाई में या जो भी तुम अच्छी तरह बिताना चाहिए। छोरे टाइम न मत खोए, छोरे टाइम न मत खोए, तेरे ओरे सहम ताण तू कर ले ध्यान रे छोरे, ध्यान दे छोरे टाइम न मत खोए। गुरु जी मन के समझावे, गुरु जी मन के समझावे, मेरे होर सहम तान नहीं नादान, गुरु जी जान दे छो टाइम न मत खोए। जो चावे तू भला अपना काम बहुत करना होगा, अड़कस दूर बजा के तन सांस भी करना होगा। तकिए चादर सोड़ सोड़िए तार दूर धरने होंगे, अड़कस दूर बजा के तन सांस भी करना होगा। देखे चल ऐसी रेल होन दिन फैल, गुरु जी जान दे छोरे टाइम न मत खो। गुरु जी मन के समझावे, गुरु जी मन के समझावे। प्रिंसिपल है चाचा मेरा अच्छे नंबर लाऊंगा, यार पुराने करे सारे मैं पर्ची पहुंचाऊंगा। देखे चल ऐसी रेल होन दिन फैल, गुरु जी जान दे छोरे टाइम न मत खोए, छोरे टाइम न मत खोए। जो चावे तू भला अपना काम बहुत करना होगा, तकिए चादर सोड़ सोड़िए तार दूर धरने होंगे। देखे चल तकिए चादर सोड़ सोड़िए तार दूर धरने होंगे। तेरी रेल लगे बरे खलिए तू देख र छोरे, ध्यान दे छोरे टाइम न मत खोए, छोरे टाइम न मत खोए। और कौन बजता है? आओ आजा बेटा आजा, शाबाश जल्दी करो यार। आ जाओ हाँ शाबाश। 1 से 2 भले। Good morning. Hello everyone. How are you? We are fine. मेरा नाम सृष्टि है। मैं TTSL से हूँ। और आप सब कैसे हो? बहुत ही बढ़िया। बहुत अच्छे बहन ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। और कौन आएगा? आइए शाबाश। गुड। निशान। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निशान तेलावत है। मैं कक्षा 12वीं में छात्र हूँ और गांव डीगल का रहने वाला हूँ। देखिए हमारे समाज में अभी भी बहुत सारी रूढ़िवादी धारणाएं हैं। एक सर्वे हुआ था अमेरिका में, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ जो बहुत सारी रूढ़िवादी धारणाएं होती हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बन जाती हैं। जैसे एक सर्वे हुआ था, एक कमरा लिया, उसमें एक सीढ़ी के ऊपर केले रख दिए और उसमें 5 बंदर छोड़ दिए।
जब भी कोई बंदर उस केले को उठाने के लिए चढ़ता ऊपर, बाकी बंदरों के ऊपर गर्म पानी डाल दिया जाता। तो पहले बार हुआ तो उनके ऊपर गर्म पानी डाल दिया, दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, चौथी बार जो भी उनके ऊपर चढ़ने लगा और बंदरों ने मिलकर उसे पीट दिया। फिर उसको दूसरी बार भी ऐसे ही होता गया। फिर अगले दिन उसको एक बंदर को बदल दिया। फिर एक बंदर को बदला, उसको नहीं पता था कि क्या होता है उसके ऊपर जाने से। वो चढ़ने लगा, उसको भी बाकी बंदरों ने मिलकर पीट दिया। फिर उसने दोबारा ट्राई किया, दोबारा पीट दिया। ऐसे ही फिर दूसरे बंदर को बदल दिया। ऐसे फिर एक एक करके सारे बंदरों को बदल दिया। और अब उनके ऊपर ना तो कोई पानी डाला जा रहा था और ना ही वो केले को कोई खा पा रहा था, क्योंकि उनके मन में एक धारणा बन गई थी कि जो भी केले को लेने के लिए ऊपर चढ़ेगा उसको पीटना है। ऐसी ही कुछ धारणाएं हमारे समाज में भी हैं, जो समय के हिसाब से बदल दी जानी चाहिए, लेकिन अभी भी नहीं बदली हैं। तो जो भी करें उसको सोच समझ के करें, और उसके पीछे एक कारण जो है, जो भी आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको भली भांति ज्ञात होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छी सीख निशान दे रहे हैं कि हमारी बहुत सारी रूढ़ियाँ ऐसे हैं जिनको हम ऐसे ही न माने, लेकिन हो सकता है वो रूढ़ी न होकर उनके पीछे कोई, हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका कोई लॉजिक ज़रूर रहता है। जैसे आप माथे पे टीका लगाते हैं, उसका कोई लॉजिक है। आप कलाई पे घड़ी बांधते हैं, उसका कोई लॉजिक है कि घड़ी बांधना शादी के बाद ही घड़ी पहनाई जाती है। जो दूल्हा होता है, अपने यहाँ रीति रिवाज है, तो शादी होती है तो उसको एक घड़ी भेंट की जाती है, और जो बहनें होती हैं उनकी शादी के बाद उनके हाथ में चूड़ियाँ डाली जाती हैं। उसका एक लॉजिक है, साइंस भी है। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें उनके पीछे क्या राज है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, जो विद्यार्थी जीवन में होते हैं, वो हाथ में कुछ नहीं बांधते, कुछ नहीं पहनते, क्योंकि हमारी जो कलाई होती है वहाँ हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। जैसे ही शादी होती है तो उनको आगे संसार चलाना होता है, अपनी फैमिली का विस्तार करना होता है, तो उन ऑर्गन्स की उनको एक्टिव कर रखने के लिए उनके जेंट्स के हाथ में घड़ी और लड़कियों के हाथ में चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, ताकि वो ऑर्गन्स हमारे एक्टिव रहें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इनको जान लेंगे तो आपको भी लगेगा कि अगर घड़ी हाथ में है किस लिए है। आपको अपने ऑर्गन्स को एक्टिव कर रखना है तो घड़ी हाथ में हो या कोई भी चीज़ है उसको रखना है, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। आपके पास फोन है या बहुत सारी चीज़ें हैं। हाथ में जो अभी धागा बांधते हैं, हाथ में धागा बांधने का कोई लॉजिक नहीं होता। ये तब बांधना शुरू किया था जब हमारे यहाँ महर्षि दयानंद आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं, और एक जनेऊ धारण करना होता था, और अंग्रेजों ने उनको हिंदू की पहचान होती थी। अपने यहाँ उत्तर भारत में तो बहुत था। मातूराम जी हुए हैं, मातूराम यज्ञशाला है, वो आर्य समाज के बड़े ही तपस्वी रहे हैं, बड़े समर्थक रहे हैं। और उस समय की बात है, आपको बताना चाहूँगा कि मातूराम जी के गले से वो जनेऊ निकालने के लिए अंग्रेजों ने बोल दिया कि भाई जनेऊ निकाल ले, लेकिन मातूराम जी ने उस समय सबको बता दिया कि जनेऊ नहीं निकलेगा, ये गर्दन कटेगी और तब जनेऊ निकलेगा। और मातूराम जी अपने गर्दन कटवाने के लिए रेडी हो गए कि गर्दन कट सकती है और जनेऊ नहीं निकलेगा। तो पूरा समाज उनके साथ में इकट्ठा हो गया था, और उस समाज एकता को देख के अंग्रेजों ने अपनी हार मान ली थी और वो दूर चले गए थे। और उस समय कुछ जो इंसान थे उन्होंने हाथ में धागा बांधना शुरू कर दिया था, वो डर से। तो हाथ में धागा बांधने का कोई लॉजिक नहीं होता किसी भी उसमें ओकेजन पे। आर्य समाज महर्षि दयानंद के अनुसार गले में जनेऊ धारण करते थे, ये अपने आर्य समाजियों की एक पहचान होती थी। तो इस तरह के महापुरुषों से संबंधित है। आप कभी यहाँ आते हैं तो कभी मातूराम यज्ञशाला में जरूर जाएं, और मातूराम की वहाँ फोटो लगी हुई है, उसके नीचे कुछ लिखा भी हुआ है, वो भी जरूर पढ़ लें। और कोई आना चाहेगा? शाबाश।
नमस्कार सभी को, मेरा नाम अमित सोडी है। अभी मैं एमसीए का छात्र हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ 2 लाइनें लिखी थी मैंने। सक्सेस कैसे मिल सकती है? त्याग की डगर पर जब होगा तुम्हारे चाहतों का एहसास, त्याग की डगर पर होगा जब तुम्हारे चाहतों का एहसास, बस तभी मिलेगी मंजिल, बस एक वो पल पास होगा। धन्यवाद। मेरा नाम धर्मेंद्र होता है। मैं यहीं 12th करके इसी यूनिवर्सिटी के अंदर आया था। मैंने यहीं से टूरिज्म किया। टूरिज्म के साथ लोग एक ही साथ 2 डिग्री की, वो भी रेगुलर में। क्या हुआ, जब यूनिवर्सिटी के अंदर आया, तीसरा ही दिन था मेरा। कुछ स्टोरी मेरी ऐसी है जैसे आपको फिल्मों में सुनी होगी। तो क्या है, तीसरा ही दिन था यूनिवर्सिटी का, यहाँ प्रोटेस्ट चला हुआ था। तो जो प्रोटेस्ट चला हुआ था 12th करके आए थे, पता नहीं था, उसमें झगड़ा हो गया 2 ग्रुप का। और झगड़ा हुआ तो उसको इसी साहब काट उठा। तो इसी साहब काट उठा तो उसके अंदर जब मैं 17 साल का था, मेरे को 2 दिन जेल में जाना पड़ा। जेल में से आने के बाद क्या हुआ कि मेरे अंदर एक ऐसी आदत है कि जो चीज़ ये सोच लेते हैं ना, भाई ये काम करना